हेलो एवरीवन। हम लोग आज प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये कंसेप्ट आया क्यों, हम लोग स्टडी क्यों करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस तरीके से कि आपने इंग्लिश वर्ड को सुना होगा, चांसेस, डाउट, प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली। आपने डेली लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं। आज चांस है कि बारिश होगा, डाउट है कि वो पास हो पाएगा एग्जाम में, मोस्ट प्रोबेबल आज शायद सचिन सेंचुरी मार दे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में आता है। तो इस तरह के जब स्टेटमेंट आप देते हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में श्योरिटी नहीं रहता है। आप एक गेस करते हो। क्या करते हो? गेस, एक अनुमान लगाते हो। और वो अनुमान कितना करेक्ट हो सकता है या इनकरेक्ट हो सकता है, यानी कि वो ट्रू या फॉल्स हो, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो कुछ अपने पास जो डेटा है या कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड है या कुछ सिमिलर एक्सपेरिमेंट करके हम लोग ये जो वर्ड है चांसेस, डाउट, गेस, प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली, इन चीजों को समहाउ हम लोग एक कंक्रीट आंसर की तरफ ले जाते हैं। जैसे कि आज बारिश होने का चांस है और सपोज ये गर्मी का दिन है, सपोज, तो हम लोग क्या कहेंगे कि चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर बारिश का दिन है तो चांसेस बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ बातें करेंगे। तो उसी को हम लोग एक्यूरेट करते हैं कि कितना चांसेस है होने का। तो उसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं कि कैसे समझते हैं। तो सबसे आसान सा एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वो था क्वाइन को टॉस करना। क्वाइन को टॉस करना, ठीक है। तो एक क्वाइन को आपने टॉस किया, ठीक है। तो एक तरफ हेड होता है और दूसरी तरफ टेल, ये आपको तो पता ही है। तो टॉस करने के बाद आप बोलते हो कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो चांसेस क्या है? ये बिना मैथ पढ़े हुए बचपन से आप देख रहे हो, बोलते हो चांस 50-50 50-50 ऐसा कुछ बोलते हो, ठीक है। अभी मैथ्स की तरफ हम लोग नहीं मूव कर रहे हैं, अभी नॉर्मल समझ रहे हैं चीजों को। ये 50-50 चांसेस है, अच्छी बात है। तो इस तरीके से जो इवेंट हुआ, जो हमने कॉइन को टॉस किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट। हालांकि मैंने 8th क्लास में भी इसको डिटेल में डिस्कस किया है। और जो इसका आउटकम जो आया, इवेंट का आउटकम क्या? हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। तो आउटकम्स हमारे क्या हैं? आउटकम्स हमारे हैं हेड एंड टेल, ठीक है। तो यहाँ दो टेक्निकल बातें हमने क्या सीखा कि जो भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कॉइन का टॉस करना, दिस इज कॉल्ड एन इवेंट, दिस इज कॉल्ड एन इवेंट। और जो आउटकम आया, इस तरह हम लोग लिखते हैं। अब दूसरा देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है। सपोज अपने पास एक डाई है, डाई से इसको क्या करते हैं? 1 2 3 4 5, अब समझ गए ना, 6, इस तरीके से। तो जब डाइस को रोल करते हो आप, तो ये भी एक क्या है? इवेंट है। और इसके आउटकम्स क्या होंगे? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6। नंबर ऑफ
नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए 6। यहां क्या है नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए 2। इतना तो आपको समझ में आ गया। ये तो आप खेलते हो लूडो वगैरह या कुछ भी उसमें यूज करते हो, क्रिकेट खेलते हो, कॉइन से टॉस करते हो। अब ये जो मैथ्स का जो ब्रांच है, तो पहले जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया कि कॉइन लिया, ठीक है। कॉइन लेने के बाद उन्होंने जो हेड है और सपोज इसका दूसरे एंड में टेल है, तो उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट इस तरीके से किया। उन्होंने देखा कि चांसेस क्या है हेड आने का, ठीक है। तो सपोज उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले सपोज 20 टाइम्स उन्होंने टॉस किया, 20 टाइम्स टॉस किया, ठीक है। तो 20 टाइम्स टॉस करने के बाद ऐसा हुआ कि आउटकम ऑफ हेड बाय द वे आप क्या किया 8 टाइम्स। ये सबके अपने एक्सपेरिमेंट में वेरी कर सकते हैं। आउटकम्स ऑफ टेल ये आ गए 12, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक चीज क्या निकालने की कोशिश करते हैं कि रेशियो आउटकम्स ऑफ हेड अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं। तो 20 टाइम्स हम लोग ने किया है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया 2/5 चांसेस हैं। यहां 12 जो आउटकम कितना है 12 आया टेल, आउट ऑफ 20 कितने चांसेस हैं, यानी 3/5। इस तरफ 40 टाइम्स किया तो इस बार आ गए इसके सपोज कुछ 16, इसके आगे कुछ 24। तो जो रेशियो हमने निकाला आउटकम का क्या है 2/5 इस तरह बहुत सा एक्सपेरिमेंट किया गया। अब सपोज ये 100 टाइम्स जंप किया गया, टॉस किया गया सॉरी, तो ये आ गया कुछ 46, ये आ गया 54, तो क्या आ गया 46 अपॉन 100 यानी कि 4.6, ये क्या हुआ 54 अपॉन 100, सो 5.4। तो ये मैंने नहीं बताया, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है बहुत लार्ज स्केल पर। तो उन्होंने देखा कि जब नंबर ऑफ टॉस यानी एक्सपेरिमेंट बार बार बहुत लार्ज अमाउंट, अब सपोज करो कि एक्सपेरिमेंट बहुत लार्ज स्केल पे हुआ और उन्होंने 1 लाख टाइम टॉस किया। तो सपोज करो कि इसमें आ गया कुछ 49,500 और इधर आ गया 51,500 10। तो यहां पर क्या हो गया 49,500 अपॉन या 51,500 अपॉन 1 लाख 2020, तो क्या आ गया 0.495। यहाँ क्या आ गया 0.515। तो ये एक्सपेरिमेंट जब करता गया लोग और बहुत लार्ज स्केल पर इसको किया गया, तो एक रिजल्ट सामने आया कि जो टॉस किया गया है तो हेड और टेल आने की जो चांसेस है वो इस तरह मूव करता गया कि दोनों आपस में समहाउ इक्वल होते गए, ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा लार्ज स्केल करने पर ये भी 0.5 के नियर बाई आने लगा और ये भी 0.5 के नियर आने लगा। ये बात समझ में आए। ऐसा करने पर तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज का जो प्रोबेबिलिटी निकालना होता है इस तरीके से हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
ये मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स में आया, उसका क्या रीजन था और किस तरह एक्सपेरिमेंट करके हम लोग रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। तो कोई भी चीज, सपोज हमने अभी आपको बोल दूं कि 40 ट्रायल्स किया, 40 ट्रायल्स किया हमने टॉस का, ठीक है। अब से पूछूं कि हेड इसमें सपोज मेरे पास आ गया 21 और टेल आ गया अपने पास कितना हो गया 19, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है? यहाँ की जो सोच है, यहाँ का जो मैथमेटिकल जो फॉर्म है, हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ जी 21 टाइम्स, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंस, कितने बार ट्रायल है जिसमें इवेंट हैपेंड हुआ, तो हेड कितने बार हैपेंड हुआ 21 बार, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 40, तो इस तरीके से इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। अब बोला कि नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बताएं क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, हम लोग बोलेंगे हाँ जी जो टेल है 19 टाइम्स आया है, यानी 19 बार जब हमने टॉस किया था तो आया था, कितने बार टॉस करने के बाद 40 टाइम्स, ये हो गया इसके प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली इसको जब आगे मूव करोगे तो इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट इज बेसिकली पर्टिकुलर आउटकम्स, क्या है पर्टिकुलर आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब एक चीज और यहां समझने की बात है, यहां पर हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये कैसे आप समझो, कितना भी टोटल इवेंट अभी हमने आपको दिखाया था 40 है, टोटल इवेंट दिखाया था ना, टोटल इवेंट ऑफ टॉस क्या था 40, हेड कितना आया था 21, टेल कितना आया था 19, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या था 21/40, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है तो ऑब्वियस बात है विच इज लेस देन 1, पी टेल क्या था 19/40 विच इज ऑल्सो लेस देन 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टॉस 40 है, मैंने मान लिया इन, तो बेसिकली हेड और टेल जो आउटकम्स क्या होता है, यानी कि अगर मैं बोलूं इसको n1 एंड n2, तो n1 प्लस n2 इक्वल टू n है, और बेसिकली ये क्या है n1 अपॉन n, ये क्या है n2 अपॉन n, है ना, यही चीज है ना n1 प्लस n2, अभी दोनों को ऐड करो आप, यही है ना प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी आया है दूसरा प्रोबेबिलिटी ये आया है, अगर 1 प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा n1 अपॉन n प्लस n2 अपॉन n, यही प्रोबेबिलिटी है ना, दिस इज आपका PS था प्लस PT था, n एलसीएम तो n1 प्लस n2, बेसिकली n1 प्लस n2 क्या है n है, n1 है ना, नंबर ऑफ टाइम्स कितना हेड आया है एक्सपेरिमेंट में या टॉस में, n2 क्या है कितने टेल्स आए हैं, सो दिस इज n अपॉन n, क्या हुआ 1, तो कभी भी टोटल जो प्रोबेबिलिटी है हम लोग जो ऐड करेंगे इवेंट पर्टिकुलर आउटकम्स का तो 1 आएगा, यानी यहां सब सिंपल लिख सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के लिए P1 PE2 प्लस डॉट डॉट, अगर कोई आउटकम्स की हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा हमारा ऐड 1 होगा सभी का, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज 1, यहां देखा हमने। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 15.1, इन ए क्रिकेट मैच a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls, 30 बॉल में से 6 बार वो बाउंड्री हिट करती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिडंट हिट अ बाउंड्री, ठीक है। अब देखो यहां पर सुनना है एक्सपेरिमेंट कितने बार ट्रायल हुए हैं, टोटल जो ट्रायल्स है वो कितना है 30 टाइम्स, 30 बार हुआ ना बॉल मिला है, बाउंड्री कितने बार गए हैं, यानी कि वैसे इवेंट जो हुआ है तो बाउंड्री जो है बाउंड्री कितने बार गए हैं 6 टाइम्स, हमें निकालना क्या है डिडंट हिट बाउंड्री, सो
सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, कितने बार हुआ होगा ऐसा? 24 टाइम्स। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? जब बाउंड्री हिट नहीं किए तो ये कितने बार ऐसे हुए होंगे? जब जैसे टॉस करते थे 40 टाइम, तो तक 30 बॉल मिला, 30 बॉल में 24 बार उन्होंने हिट नहीं किया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, सपोज इसको नॉट बाउंड्री हमने लिखा 24, यही है ना आउटकम जिसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। नहीं हिट करने का क्या प्रोबेबिलिटी है? और टोटल कितने ट्रायल्स हुए हैं? 30 ट्रायल्स हुए हैं। सो 4/5, 0.8 प्रोबेबिलिटी है कि ये बाउंड्री हिट नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes। क्या कहा जा रहा है कि 3 कॉइन है, कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, टॉस किया जा रहा है इकट्ठे, ठीक है, साइमल्टेनियसली किया जा रहा है। कितने बार? 200 टाइम्स, 200 बार। तो अपने पास टोटल ट्रायल कितने हो गए? टोटल ट्रायल कितने हो गए? 200। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हमारा 3 हेड्स आया है 23 टाइम्स, 2 हेड्स आया है 72 बार, 1 हेड आया है 77 और नो हेड, ऐसी सारे टेल आ गए 28। इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस अगेन, फिर से करते हैं, तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। 2 हेड आने का क्या चांस है? 2 हेड आने का क्या चांस है? तो 200 बार हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका जो प्रोबेबिलिटी है ऑलमोस्ट वही चांसेस होगा उसका। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी यानी कि कितने बार 2 हेड्स कितने बार आए हैं, यानी हमारा जो इवेंट 200 बार हुआ है उसमें से कितने बार 2 हेड आए हैं। सो नंबर ऑफ 2 हेड्स कमिंग इन टोटल ट्रायल्स, कितने टोटल ट्रायल्स में? हमारा 72 टाइम्स आया है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड क्या हो गया? 72 बार आए हैं 200 में से, टोटल ट्रायल कितने हैं? 200। सो 9/25। ओके। क्वेश्चन है, टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड, द डेटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। ओपिनियन क्या? लाइक 135 स्टूडेंट करते हैं, डिसलाइक 65 करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम, किसी बच्चा को क्लास से चुन लिया गया तो क्या चांसेस है कि वो स्टैटिक्स को लाइक करे, और क्या चांसेस यानी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डज नॉट लाइक करे। तो पहली बात है कि टोटल इवेंट जो है कितने ट्रायल किए गए हैं, कितने बार पूछा गया, कितने बच्चों से पूछा गया है। तो टोटल जो ट्रायल्स आपके लैंग्वेज में बोलूं, या टोटल जो स्टूडेंट जिन पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ है वो क्या है? 200। लाइक कितने कर रहे हैं बच्चे? 135। सो पहला क्या है? लाइक स्टैटिस्टिक जो करे उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक 130/200। सो 27/40 ये प्रोबेबिलिटी है लाइक करने का। डिसलाइक करने का सिमिलर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक 65/200। सो 13/40। एक चीज और मैं आपको यहां दिखाता हूं, यहां पर दो ही मेरे पास आउटकम है, तो आप 1 - 27/40 भी कर सकते थे। क्या थे? 30/40, क्योंकि आपको पता है कि PE1 PE2 = 1। तो 27 बाई, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इससे सामने मेरे को दिख गया इसलिए 13/40। देखो तो 40
27 + 13 क्या है 40/40। ये प्रूफ हो गया कि 1 भी होता है। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप किसी तरीके से इसको आप कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कोई सजेशन हो बिल्कुल आप दें, और गलतियां शायद हम लोग से भी होती होगी, होती ही है, हम लोग उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और प्लीज आप सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच।